हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी दरोगा सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो वे इस वीडियो को देखना न भूलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एडुटेरिया के द्वारा लाया गया है। 5000 प्लस क्वेश्चन का एक सीरीज है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो है आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं तीसरा सेट का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं था। पूछ रहा है कि सहायक संधि की विशेषता नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। अगला सवाल है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो ये भारत मिहिर पत्रिका थी, इसके तहत इस पर क्या किया गया था, कार्यवाही किया गया था। और पायनियर एक ऐसा अखबार था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। अगले सवाल पे आएंगे, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो ये JL नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था। अगला सवाल है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक थी। कौन सी प्रथा, तो बाल हत्या प्रथा। अगला सवाल है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो ये मौलवी अबेदुल्ला सिंधी से संबंधित है। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो था किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये गया अधिवेशन में पारित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वे थे CB राघवाचारी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ये गलत पूछ रहा है। तो यह एक वन तंत्र है, ये गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का खुला तंत्र है। और देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था AG टांसले के द्वारा। और ये पूछे कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो पश्चिमी घाट जो है ये प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है, यानी कि जैव विविधता क्षेत्र है। अगला सवाल है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो ये वैशाली में इसके द्वारा दिया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। वही अगर पूछें अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को, और इस दिन जो क्या होता है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो L तरंग जो होती है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित हो जाएगा ये आपका मैगीनोट रेखा। मैगीनोट रेखा है जो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। पूछा जा रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है यह सबसे लंबी है। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये इसका विस्तार कुल 7 देशों में पाया जाता है। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगले सवाल पे आएंगे, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसका घोषणा हो गया था 24 अगस्त 1946 को, और अंतरिम सरकार को गठित किया गया था 2 सितंबर 1946 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है।
राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये भी कथन सही, तो आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। वही राष्ट्रपति का पद अवधि का चर्चा आर्टिकल 56 में है और राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा 60 में दिया गया है। अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये गलत है। पूछ रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भत्ता भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगला सवाल है वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, तो ये गलत कथन है। उसके बाद इसकर पुनर्युक्त नहीं हो सकती, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 दोनों कथन गलत है। अगला सवाल है निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो ये वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा और खुले बाजार की प्रक्रिया हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समिति है जो FRBM अभियान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा NK सिंह समिति। NK सिंह समिति का संबंध किस अधिनियम से है? तो FRBM। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है? तो भारत सरकार का सिफारिश करेगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला सवाल है सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भूमि कर विभाग से, और भूमि कर विभाग ये किस काल से संबंधित है? तो ये मौर्य काल से संबंधित है। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है हमारा कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो राजतरंगिणी में मिलता है, और राजतरंगिणी को जो लेखक है ये कल्हण के द्वारा किया गया है, और ये राजतरंगिणी यह 12वीं सदी में लिखा गया था और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें 4 वंशों का उल्लेख किया गया है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया, 12वीं सदी में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसमें कुल 4 वंशों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। अगले सवाल पे आएंगे उत्बी कौन था? तो उत्बी एक दरबारी इतिहासकार था जो महमूद गजनी के दरबार में रहता था। अगले सवाल पे आएंगे शेर शाह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये क्या हो जाएगा शेर शाह का जो मकबरा है ये दिल्ली में है, ये गलत है। शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ पे है? सासाराम में है, सासाराम में है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदह लिखी गई थी? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था, तेलुगु भाषा में लिखा गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने किसने किया था? तो ये बहलोल लोदी किया था और ये लोदी वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रशासिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्रेना में पाया जाता है। अगला सवाल है हैलोफाइट्स होता है, तो हैलोफाइट्स वे पौधे जो लवणों द्वारा मिट्टी में उगते हैं। अगले सवाल पे आएंगे निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए PCR टेस्ट किया जाता है, CD4 टेस्ट किया जाता है और एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा AB। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो ये पीलिया में नहीं होता है। अगला सवाल है
अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो इसका जो आवेश होता है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। अगला सवाल है कि न्यूटन के गति नियम में बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है। पहला से बल की परिभाषा प्राप्त होता है और तीसरा से बल का गुण प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से क्या होती है? तो बढ़ती है। अगला सवाल है निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक पाया जाता है? तो पोलोनियम का सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाया जाता है। कुल 33 समस्थानिक इसके पास होते हैं। अगला सवाल है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। हाइड्रोजन है, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो O2 यानी कि क्या हो जाएगा? H2O। अगला सवाल है ग्रेफीन होता है तो ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल इसको सुमेलित करना है। पूछ रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा ये गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का संबंध ये जो है वैष्णव धर्म से है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया था तो हो जाएगा वेंकटरमन रामकृष्ण। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है। इसका संबंध किस राज्य से? तो बिहार के दरभंगा से अपना संबंध रखती है। अब देखेंगे कुछ स्मरणीय तत्व। वेद के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वेद यह सबसे क्या है? प्राचीन वेद है। वेद के ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है जो वनस्पति के देवता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। उसके बाद देखेंगे इंद्र के लिए कुल 250 ऋचा का उल्लेख है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उसके बाद देखेंगे गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। उसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्यु कहा जाता है और इसमें ऋग्वेद में ही यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन किया गया है। बलिदान विधि का प्रयोग भी ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद जो है गद्य और पद दोनों में है। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद जो है सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का प्रयोग किया गया था। औषधि शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में किया गया और सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद के अंतर्गत। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है।